कल की अवतार चैप्टर 15 में आपका स्वागत है। आज हम बांग्लादेश के जो हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है जमात इस्लामिक द्वारा उसके बारे में आलोचना करेंगे। बांग्लादेश में बहुत सारी जगह पर हिंदुओं पर अटैक किया जा रहा है, हिंदू घरों को तोड़ा जा रहा है, उन पे पत्थर फेंके जा रहे हैं, उनको जलाया जा रहा है, हिंदू मुर्दियों को अटैक करके उनको तोड़ा जा रहा है। बहुत सारी जगह पर हिंदू लड़कियों को उठा लिया जा रहा है, उसके साथ बलात्कार किया जा रहा है। तो ये जो बांग्लादेश पे जो 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 जुल्म हो रहा है हिंदुओं पर, सारे वीडियो तो आ नहीं रहे हैं। जिस जगह पर हिंदू लोग वीडियो उठा के मोबाइल से वीडियो उठा के भेज रहे हैं, उसी वीडियो को दिखाया जा रहा है। लेकिन सभी के पास तो ऐसे मोबाइल नहीं है, इसलिए वीडियो नहीं उठा पा रहे और भेज भी नहीं पा रहे। लेकिन जुल्म वहां भी हो रहा है। तो जितना सारे वीडियो आ रहे हैं उस जुल्म उससे ज्यादा कहीं ज्यादा हो रहा है। जुल्म हिंदुओं पर जुल्म बांग्लादेश में उससे कहीं ज्यादा हो रहा है। तो ये जुल्म आज से नहीं हो रहा है। जो इंडिया का जो इंडिपेंडेंस है, जब से बांग्लादेश अलग हुआ उससे पहले से ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म हो रहा था। तो 1947 से ही बांग्लादेश के या उससे पहले ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म हो रहा था। जब 1971 में क्या हुआ, जो पाकिस्तानी सेना और बांग्लादेश के फंडामेंटलिस्ट मिलकर जो 30 लाख बांग्लादेशी की हत्या की, 4 लाख बांग्लादेश औरत को बलात्कार किया। और बलात्कार के कारण उन बच्चे जो औरत को जो बच्चे हुए, उन बच्चे को बांग्लादेश बनने के बाद जो सरकार हुई, उन अवैध बच्चों को अवैध घोषित कर दिया गया। ये बांग्लादेश की असली हालत। तो आइए हम देखते हैं, कुछ वीडियो देखते हैं कैसे बांग्लादेश पर हिंदुओं पर कैसे जुल्म हो रहा है। बांग्लादेश में देखिए, इस हिंदू लड़के को धमकाया जा रहा है जो फंडामेंटलिस्ट जमात इस्लामिक द्वारा, कि वो इस्कॉन जो संगठन है उनको उसके साथ संपर्क न रखे। देखिए कैसे बांग्लादेश में हिंदू घरों पर हमला हो रहे हैं। देखिए बांग्लादेश के ये हिंदू लड़की को वहाँ के जो फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक जमात लोग हैं वो घेर कर कैसे मानसिक जख्म दे रही है, उसे डरा रही है। देखिए बांग्लादेश के जो इस्लामिक जमात लोग हैं, फंडामेंटलिस्ट लोग हैं, कैसे हिंदू फ्लैट बिल्डिंग में अटैक कर रही है। দক্ষিণ কালিন্দীপুর এবং বন্দরপাড়া অবস্থা খুবই খারাপ। সব জায়গায় বাসা বাড়িতে হামলা করা হচ্ছে। যদি কেউ পারেন প্রশাসনিক সহায়তা করার জন্য অনুরোধ করছি। বাইরে থেকে জানলা দরজা সবকিছু ইট পাথর ছুঁড়ে সবকিছু হামলা করা হচ্ছে।
일단 소리 너. 지금 왜 또? 아, 불이 되었네. 못 너. 아이. যে যেখানে আসছে একটু হেল্প কর ভাই না পুত্র ওই যে সেখানে আগুন ধরে দিয়েছে ভাই একটু হেল্প কর তোরা I introduced a ये है resolution that called तुलसी गाबार्ड, ये अमेरिका के इंटेलिजेंस एजेंसी CIA का नया चीफ बनने वाली है। ये इस्कॉन का मेंबर है और ये बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर जुल्म हो रहा है उसके बारे में क्या बोल रहे हैं देखिए। 50 years ago, when the Pakistani army systematically murdered, raped, and drove from their homes millions of Bengali Hindus because of their religion and ethnicity. On March 25th, 1971 was the beginning of a systematic targeting of Hindus in Bangladesh by the Pakistani military. It began in Hindu neighborhoods and villages, first at Jagannath Hall, which was a Hindu dormitory in Dhaka University, where 5,000 to 10,000 people were killed on that first night alone. This genocidal campaign continued for 10 months, resulting in 2 to 3 million people killed, hundreds of thousands of women and girls raped, and more than 10 million forced to flee their homes. U.S. Senator Ted Kennedy went to visit the Bangladeshi refugees at that time and said, quote, "Nothing is more clear or more easily documented than the systematic campaign of terror and its genocidal consequences launched by the Pakistan Army on the night of March 25th. Hardest hit have been members of the Hindu community who have been robbed of their lands and shops, systematically slaughtered, and in some places painted with yellow patches marked H." End of quote. Now the Islamist, not to be confused with Islam, the Islamist persecution of Hindus and other religious minorities in Bangladesh didn't end with Bangladesh's independence. That campaign continues to this day with horrific targeted attacks, murders, homes being burned down, and families who continue to be forced to flee. In the early 1900s, Hindus made up roughly 33% of the Bangladesh population. Because of this persistent Islamist campaign targeting Hindus, just 8% of Bangladesh's population are Hindus today. अब प्रश्न ये है कि भारतीय सब कॉन्टिनेंट में उपमहादेश में क्या हिंदुओं के पास कोई सुरक्षा है, क्योंकि सुरक्षा के नाम पर बहुत सारे आर्म्स एंड एम्युनिशंस बना रहे हैं और खरीद भी रहे हैं। इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद आज तक लाख लाख करोड़ रुपया खर्चा करके युद्ध के टैंक, एयरक्राफ्ट, आर्टिलरी गन्स खरीदे, लेकिन क्या ये सब आर्म्स एंड एम्युनिशंस इंडिया के हिंदुओं को सुरक्षा देने के लिए पर्याप्त है? वर्तमान काल में किसी भी देश को पराजित करने के लिए उस देश के पॉपुलेशन डेमोग्राफी बदल के उस देश के रिलीजियस और कल्चरल जो आइडेंटिटी है उसको परिवर्तन करके उस देश को पराजित किया जा सकता है। इसके लिए जो ज्यादा संख्या में आर्म्स एंड एम्युनिशंस खरीदने की जरूरत नहीं है। बांग्लादेश वही कर रहा है। बांग्लादेश के जो फंडामेंटलिस्ट लोग हैं वो उस देश के पॉपुलेशन को बढ़ाने में बहुत जोर देते हैं और उस पॉपुलेशन के एक बड़े हिस्से को भारत में भेज देते हैं। इससे भारत के जो स्टेट्स है, जो बॉर्डर स्टेट्स है, जैसे आसाम है, बंगाल है, त्रिपुरा है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ वो लोग जो टोपी वाले लोग, मुस्लिम लोग, वो उसके उन जगह का पॉपुलेशन डेमोग्राफी बदलते हैं। कुछ साल पहले उस स्टेट्स में, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हिंदुओं की संख्या मेजोरिटी थी। आज उस स्टेट्स में, वही डिस्ट्रिक्ट्स में मुस्लिम की संख्या मेजोरिटी हो गई। इस तरह से
भारत देश को कब्जा करने की एक षड्यंत्र चल रही है। क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो हिंदू है उनके पूर्वजों ने भारत के स्वाधीनता संग्राम में पार्टिसिपेट नहीं किया था? किया था, लेकिन नेहरू और जिन्ना की जो वजह से जो पार्टीशन हुआ, उस वजह से वो भारत और बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो हिंदू है उनके पूर्वजों को जोर जबरदस्ती बांग्लादेशी और पाकिस्तानी बना दिया गया और उनको दुख और कष्ट में ढकेल दिया गया। बांग्लादेश में जो हिंदू पर जुल्म हो रहा है उसका समाधान क्या है? तो भारत सरकार क्या कर सकती है, हम लोग क्या कर सकते हैं? भारत के पुलिस फोर्स पे आप पूरी तरह विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि जब गद्दार नेताओं की सरकार आती है तो भारत के जो पुलिस फोर्स उन्हें मक्खन लगाने के चेष्टा में गद्दारी करते हैं, और जब देशभक्तों की नेताओं की सरकार आती है तब वही पुलिस फोर्स उसी देशभक्त नेताओं को मक्खन लगाने के चक्कर में देशभक्त बन जाती है। तो इस तरह से भारत के पुलिस पर आप पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते। भारत को कम से कम 2 करोड़ सशस्त्र हिंदू सेना बनाने की जरूरत है। इनमें 20 लाख सेना तलवार चलाना, भाला चलाने में एक्सपर्ट होगा, और बाकी 1 करोड़ 80 लाख सेना फायर आर्म्स से प्रशिक्षित होंगे। इस तरह से ये सेना भारत के हर स्टेट में डिप्लॉय किया जाएगा। तो ये सेना चलाने के लिए जो फंडिंग है उसके लिए एक बहुत बड़ा एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, जिसमें भारत के हर डिस्ट्रिक्ट में जो बिजनेसमैन होते हैं उनसे पैसा लेना पड़ेगा। इस तरह से एक हिंदू सेना बन सकती है। ये सेना एक प्राइवेट सेना होगी और इसका कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं होगा, सिर्फ प्राइवेट रिकॉर्ड होगा। इस तरह की सेना रहने से भारत किसी भी देश के खिलाफ सरकारी रूप से वार डिक्लेयर किए बिना ही उस देश में इस हिंदू सेना को भेज सकती है, जैसे ईरान ने हिजबुल को बनाया। ये इस तरह का सेना बहुत ही उपयोगी होता है और ये अच्छा काम करती है। क्या बुढ़ापे में पैर थर-थर कांपने वाले और कानून के हर शब्द को पालन करने वाले भारत के नेता इस तरह की हिंदू सेना बनाने में कोई प्रयास करेंगे? हो सकता है कि पॉलिटिशियन ऐसा ना करे। हर पॉलिटिशियन अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ के हिसाब से चल रहे हैं। कल की अवतार जो है उसके प्लानिंग के हिसाब से कोई नहीं चल रहा, तो इसलिए कल की अवतार जो है उनका दिल टूट चुका है। तो अब क़यामत आने की इंतजार है। भविष्यवाणी का पुराण में क़यामत के आने के बारे में लिखा गया है। क़यामत आने से पहले एक बहुत बड़ा युद्ध होगा, वार होगा। इस युद्ध को 4th वर्ल्ड वॉर कहा जाएगा। इस वॉर में बहुत बड़ी संख्या में परमाणु बम गिरने वाले हैं और इससे मानव सभ्यता का एक बहुत बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाएगा। इसके बाद समुद्र के पानी में उबाल आएगा। पानी इस उबाल में समुद्र का पानी पृथ्वी के जो भूभाग है एक बड़े हिस्से को डुबो देगा। उससे बहुत सारे लोग खत्म हो जाएंगे। उसके बाद बहुत बड़ा एक भूकंप आएगा जिससे दुनिया का बहुत से शहर गांव सब नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद एक बहुत बड़ा उल्का पिंड पृथ्वी से टकराएगा और इससे एक समुद्र के पानी में एक बहुत बड़ा उबाल आएगा। उससे भी बहुत बड़े इलाके पानी में डूब जाएंगे और बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।